गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में बौद्ध दर्शन का परिचय पढ़ा था, मतलब हम बौद्ध दर्शन शुरू कर रहे थे। और आज हम महात्मा बुद्ध का जो मुख्य उपदेश है या महात्मा बुद्ध का जो मुख्य विचार है, या ये कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध का जो महत्वपूर्ण योगदान है दर्शन में या समाज में, हम उस पर बात करेंगे। तो महात्मा बुद्ध ने अपने लंबे चिंतन के बाद जो बोधि प्राप्त की, जो ज्ञान प्राप्त किया, उन्हें हम 4 आर्य सत्यों में बांट सकते हैं। वो 4 आर्य सत्य क्या हैं? वो 4 आर्य सत्य हैं: दुख है, दुख का कारण है, दुख निरोध, मतलब दुख को खत्म किया जा सकता है, और दुख निरोध मार्ग, मतलब उस दुख को खत्म करने का एक रास्ता है, जिसे अष्टांगिक मार्ग का। अब हम सबसे पहले महात्मा बुद्ध के इस पहले आर्य सत्य दुख पर बात करेंगे। संसार में सर्वत्र दुख है, इसको महात्मा बुद्ध ने ही नहीं बल्कि सभी भारतीय दार्शनिकों ने एक मत से और समान रूप से स्वीकार किया है। इसमें किसी को कोई विरोध नहीं है कि दुख नहीं है। क्या सर्वत्र दुख व्याप्त है, हर कर्म में दुख व्याप्त है। बुद्ध ऐसा कहते थे। बुद्ध क्या कहते थे कि जितना संसार में प्राणियों ने आंसू बहाए हैं, वो समुद्र के पानी से भी ज़्यादा है। तो जन्म लेने में दुख है, मृत्यु में दुख है, रोग भी आपको दुख देते हैं। संसार में जब आप कर्म करने निकलते हैं तो वहाँ भी आपको बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है। और आप कोई ऐसी चीज़ से बचना चाहते हैं जो आपको दुख देती है, अगर उससे आपका संयोग हो जाए तो दुख है। आप अपने परिवारजन मित्रों को खो देते हैं जो आपके प्रिय हैं, तो उसमें भी दुख है। अब और कुल मिला के ये कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध के हिसाब से हर चीज़ में दुख है, हर प्रवृत्ति में दुख है। दूसरा, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ये बात ठीक नहीं है, सब जगह दुख नहीं है, हमें सुख भी मिलते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि पहली बात तो ये दुख क्षणिक होते हैं। फिर भी अगर आप इनकी ये जो सुख है ये क्षणिक होते हैं, और अगर आप इन सुखों को महत्वपूर्ण मानते भी हैं, कुछ समय के लिए अगर मान लेते हैं, तो आप हमेशा उस सुख को महसूस नहीं कर सकते, उसकी अनुभूति नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको हमेशा एक भय रहता है कि ये दुख खत्म हो जाएगा, या बाकी संसार की चीज़ें आकर आपको दुखी कर देती है। तो उस क्षणिक सुख को सदैव के लिए सुख मान लेना बुद्ध के अनुसार मूर्खता है। ठीक है। अब जब बुद्ध दुख की इतनी बात करते हैं तो कुछ लोगों को ये लग सकता है कि क्या दुख क्या बुद्ध निराशावादी हैं कि जो दुख को ही स्वीकार करते हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं। हाँ, बुद्ध ने दुख को उसकी पूरी व्यापकता में स्वीकार किया है, ये बात 100% सही है कि दुख को बहुत गहरा है। लेकिन वो वहीं नहीं रुक गए, बल्कि बुद्ध ने बताया है कि दुख है, बुद्ध ने उसका कारण बताया है, आपको उसे जो है समाप्त करने का उपाय बताया है। तो बुद्ध को या भारतीय दर्शन को निराशावादी कहना पूरी तरीके से निराधार है। बुद्ध ने दुख को स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद उसकी समाप्ति के लिए हमें एक मार्ग बताया, जैसे हम चतुर्थ आर्य सत्य में पढ़ेंगे, जिसे दुख निरोध मार्ग कहा जाता है या अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। तो पहले आर्य सत्य में बुद्ध ने यही बताया है कि संसार में सर्वत्र दुख है। हम इस बात को पहले स्वीकार करें, उसके बाद ही हम आगे बढ़कर ये देख पाएंगे कि इसे ख़त्म भी किया जा सकता है। अब जब दुख है तो हमारे सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि दुख क्यों है, दुख कैसे खत्म होगा, या उसे खत्म करने का उपाय क्या है। इससे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि दुख का कारण क्या है। ठीक है। तो बुद्ध अपने दूसरे आर्य सत्य, जिसे हम दुख समुदाय कहते हैं, उसमें ये बताते हैं कि दुख का कारण क्या है। तो इस दुख के कारण का विश्लेषण करने के लिए बुद्ध ने एक सिद्धांत दिया है, जिसे प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत कहते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद क्या होता है? प्रत्यय समुत्पाद का मतलब होता है, प्रतीत्य का मतलब किसी चीज़ के उपस्थित होने पर, समुत्पाद का मतलब होता है किसी अन्य चीज़ की उत्पत्ति, मतलब एक चीज़ के आगमन पर किसी अन्य चीज़ की उत्पत्ति। तो मान लीजिए क के आने पर ख की उत्पत्ति, ए के आने पर बी की उत्पत्ति। तो बुद्ध ने यही बताने की कोशिश की है। उसने अपने दुख के कारण के सिद्धांत को प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत कहा है। इस प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत को हम एक तरीके से
कारण कार्य सिद्धांत भी कह सकते हैं। ठीक, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे दुख है तो हम ये जानना चाहेंगे कि दुख का कारण क्या है। तो बुद्ध ने दुख का कारण जानने के लिए, पता करने के लिए ऐसे 12 कारण ढूंढ निकाले। तो वो एक पूरा एक चेन बन गई है जो हमने यहाँ पर लिखी है। सबसे पहले तो बौद्ध दर्शन में इस प्रतीच्य समुत्पाद को पाली में पटीच्य समुत्पाद भी कहते हैं। जरा मरण, बुद्ध के दर्शन में दुख को जरा मरण कहा गया है। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, मरण का मतलब होता है मृत्यु। ये 2 बड़े दुख हर व्यक्ति को अपने जीवन में भुगतने पड़ते हैं। तो जरा मरण। अब हमें क्यों वृद्ध होना पड़ता है और क्यों हमें मरना पड़ता है, इसका कारण है जाति। जाति का मतलब है जन्म, कि हम जन्म लेते हैं इसलिए हमें ये सब भुगतना पड़ता है। अब प्रश्न है कि हम जन्म क्यों लेते हैं, तो इसका कारण होता है भव। अब ये भव क्या होता है? भव का मतलब होता है हमें संसार की वस्तुओं के प्रति एक लालसा होती है। दरअसल हम जन्म लेना चाहते हैं, ये भव होता है। जन्म लेने की प्रवृत्ति को हम भव कह सकते हैं। और भव का कारण है उपादान। उपादान मतलब हमने पहले सुख भोगे हुए हैं, इसलिए इसे उपादान कह सकते हैं। उसका कारण तृष्णा। तृष्णा क्या है? तृष्णा इच्छा है कि चूँकि हम पहले सुख भोग चुके, पहले हम जन्म ले चुके, तो वो इच्छा फिर से उत्पन्न होती है। तो एक तरीके से किसी भी चीज़ की कामना करना, इसको हम इच्छा कह सकते हैं। अब इच्छा का उसने बताया है वेदना। वेदना क्या है? वेदना इंद्रिया अनुभूति की स्मृति को हम वेदना कह सकते हैं। ठीक है, पहले मतलब हमने कुछ इंद्रिया अनुभूति की हो, चाहे वो हमारे अनुकूल हो चाहे वो हमारे प्रतिकूल हो, उसको वेदना कहेंगे। वेदना का कारण स्पर्श है। इंद्रियों को अनुभूति कब होगी? इंद्रियों को अनुभूति तब होगी जब इंद्रिय विषय के साथ कांटेक्ट में आएंगे या संपर्क में आएंगे, तब क्या होगी? स्पर्श होगा। स्पर्श से हमें वेदना होगी। और इस स्पर्श का क्या कारण है? इस स्पर्श का कारण षडायतन है। षडायतन 6 इंद्रियां, 6 इंद्रियां कौन कौन सी? 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 आंतरिक इंद्रिय, ये मिलके षडायतन होते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय हमारी हम जानते हैं, 1 आंतरिक इंद्रिय मन। इंद्रिय नहीं होगी तो संपर्क कैसे होगा? षडायतन। षडायतन का कारण है नाम रूप। नाम रूप क्या होता है? इंद्रियां कहाँ निवास करती है? इंद्रियां शरीर में निवास करती है। तो शरीर और मन के सम्मिलित रूप को नाम रूप कहा जाता है। अब इस नाम रूप का कारण क्या है? विज्ञान। शरीर कहाँ बनता है और क्यों बनता है? देखिए, शरीर बनता है विज्ञान के कारण। अब विज्ञान क्या होता है? विज्ञान होता है वो विचार या वो चेतना जो एक शरीर को जन्म देती है। क्योंकि शिशु के बनने से पहले उसके विषय में विचार किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ शिशु का निर्माण करती है, इसे हम विज्ञान कह सकते हैं। विज्ञान का कारण क्या है? विज्ञान का कारण है संस्कार। संस्कार किसको कहेंगे? संस्कार यहाँ पर कहा गया है कि पूर्व जन्म की कुछ प्रवृत्ति है कि क्यों विज्ञान ऐसा विचार पैदा हो और क्यों शिशु का जन्म हो। तो इसका कारण है उसके पूर्व जन्म की जो संस्कार है, उससे पूर्व जन्म में वो कर्म किए, उन कर्मों के कारण फल बने और फल इकट्ठे हुए और उन्हें संस्कार कह सकते हैं। एक तरीके से इम्प्रेशन है ये एक तरीके का। और इसका कारण है अविद्या। क्यों इंसान कर्म करता है और क्यों वो इकट्ठे हो जाते हैं? तो इसका कारण है अविद्या। अब अविद्या क्या होती है? अविद्या हम सब जानते हैं, अविद्या अज्ञान होती है। इसका मतलब होता है जो स्थायी नहीं है उसको स्थायी समझ लेना, और जो क्षणिक है उसको परमानेंट मान लेना। मतलब विपरीत समझना, चीज़ों को उनके मूल स्वरूप में ना समझकर विपरीत स्वरूप में समझना एक तरीके से अविद्या कहलाती है। जैसे इस हम जो जन्म लेते हैं और इस बात को भूल जाना कि हमारी मृत्यु होगी, जबकि जन्म के साथ मृत्यु भी आवश्यक रूप से जुड़ी हुई है। तो ये हो गई अविद्या। अब ये जो एक पूरी चेन है, इसमें ये 12 कड़ियाँ हैं। इन कड़ियों को निदान कहा है और इन 12 को संस्कृत में द्वादश कहते हैं। तो द्वादश निदान, बुद्ध के इस कार्य की श्रृंखला को द्वादश निदान भी कहा जाता है कि 12 कड़ियाँ जो हमें दुख के कारण के रूप में मिलती हैं। इसके अलावा इसको संसार चक्र भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बताता है कि संसार में आवागमन कैसे होता है, मनुष्य आता कैसे है, जाता कैसे है। इसे भाव चक्र भी कहते हैं। भाव चक्र क्यों कहते हैं? इसे भाव चक्र कहने का मतलब ये है कि ये मनुष्य के अस्तित्व पर विचार करता है कि मनुष्य क्यों है, कैसे आया, ये सब। ठीक है, इसे धर्म चक्र भी कहते हैं क्योंकि ये हमें ये समझने में मदद करता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारे जीवन में हमारे कर्तव्य क्या है, किस तरह चलना चाहिए। तो ये धर्म की जगह लेता है, इसलिए इसे धर्म चक्र भी कहा जाता है। बौद्ध के दर्शन में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो प्रतीच्य समुत्पाद को जानता है वो धर्म को जानता है। ठीक है, अब इस
को जानने कहा गया है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पूर्व जन्म से जुड़ी हुई हैं और कुछ ऐसी हैं जो हमारे भविष्य जीवन से जुड़ी हुई हैं। जैसे संस्कार और अविद्या हमारे पूर्व जन्म से जुड़े हुए हैं, जरा मरण और जाति हमारे भविष्य के जीवन से जुड़े हुए हैं। बाकी ये जो 10 कड़ियाँ हैं बीच में, इन्हें कर्म भी कहा गया है। बाकी 8 जो हैं इनको छोड़कर इन्हें हमारे वर्तमान जीवन से जोड़ा गया है। कुछ लोगों ने कहा है कि ये जो द्वादश निदान बुद्ध ने दिया, ये बुद्ध का अपना ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन नहीं है इंडियन फिलॉसफी को, बल्कि बुद्ध ने इसमें से कुछ कड़ियाँ उपनिषदों से उठाई हैं। लेकिन उन कड़ियों को उठाने के बाद भी बुद्ध ने इसमें अपने कारण न केवल तलाशे बल्कि जोड़े भी हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि उपनिषद पढ़ने वाले या उस परंपरा के, सनातन परंपरा के, वैदिक परंपरा के लोगों का ये कहना है कि ये बुद्ध का ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन नहीं है, अपने आप में सही नहीं, क्योंकि इतने स्पष्ट रूप से ये बात बुद्ध से पहले किसी ने नहीं कही थी। और एक तरीके से इस प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत को बुद्ध का कार्यकारण का सिद्धांत भी कह सकते हैं। इसमें छोटा या बड़ा कोई भी प्रश्न आए तो हम इस उत्तर लिखेंगे कि बुद्ध के कार्यकारण सिद्धांत को समझाइए, तो हम उसमें बुद्ध के प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत की व्याख्या करेंगे। अब बाकी के जो 2 आर्य सत्य हैं उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।